फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। इसे सीक्वेंस में याद कर पाना और सही सीक्वेंस में याद करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो हम इस वीडियो में इसे अच्छे से जानेंगे। बस हम क्या करेंगे, इन जितने इन्फॉर्मेशंस हैं इन्हें सही वे में अरेंज करके याद करेंगे। कोई ट्रिक नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई कहानी नहीं, सिंपल इन्हीं वर्ड्स को हम याद करेंगे ताकि हमें एग्ज़ाम टाइम में गलती करने का स्कोप कम हो जाए। ठीक है, कहानी ना याद करना पड़े। तो हम क्या करते हैं, इसे एक सही वे में अरेंज करेंगे जिससे हमें याद हो जाए। तो ये अरेंजमेंट देखिए इस तरीके से कि दो दो का, पहले दो का पेयर है पहला वाला, फिर बाकी के जो है वो तीन तीन का पेयर है। तो सिंपल ये अपने दिमाग में बनाइएगा कि पहले दो आएगा, दो वर्ड, फिर बाकी के में तीन तीन वर्ड आएंगे। ठीक, तो अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशंस एंड नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। ठीक, चेरिश क्या करना है, आप किस चीज़ का चेरिश करोगे? चेरिश करोगे अपने नोबल आइडियल्स को और इंस्पायर होंगे अपने फ्रीडम स्ट्रगल और फ्रीडम फाइटर्स से, नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। फिर क्या प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट किससे करोगे? किसे करोगे? प्रोटेक्ट करना है सोवर्निटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को करना है। डिफेंड किसे करना है? डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। प्रमोट करना है, क्या प्रमोट करोगे आप? हार्मनी करोगे, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड करोगे एमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज, टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वीमेन। नेक्स्ट है प्रिजर्व। प्रिजर्व क्या करना है? टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। नेचुरल में क्या करना है? जी है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। नेक्स्ट हमारा है साइंटिफिक। एच, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। नेक्स्ट है सेफगार्ड। आई, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एड्यूर वायलेंस। एक्सेलेंस। जे है, टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। एंड लास्ट है जो कि बताता हूँ अभी, तो एजुकेशन के, हु इज़ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस में बी वॉर्ड बिटवीन एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। तो अब इसे बस आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है। इससे आपको ये ध्यान रहेगा कि ये फर्स्ट पे आता है, सेकंड पे आता है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब आपको सीक्वेंस और वो कहानी याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल इन वर्ड्स को जो कि ऑलरेडी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में दिए हैं उन्हीं को याद करना है और इसी वे में याद करना है, तो आसानी से आप इसे याद कर पाएंगे। अबाइड, चेरिश, अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, चेरिश आर नोबल आइडियल्स, प्रोटेक्ट सोवर्निटी, इंटीग्रिटी और यूनिटी ऑफ इंडिया। डिफेंड कैसे करना है? डिफेंड आर कंट्री जब कहा जाए। प्रमोट करना है हार्मनी को, प्रिजर्व रिच हेरिटेज, नेचुरल एनवायरनमेंट को सेव करना है, साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना है, सेफ गार्ड करना है पब्लिक प्रॉपर्टी को और एक्सेलेंस के लिए स्ट्राइव करना है। लास्ट है एजुकेशन, अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन होना चाहिए। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जाते जाते आपको बताता हूँ। एजुकेशन जो कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था। ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से तीन जगहों पे चेंजेस किए गए थे। 21A फंडामेंटल राइट्स में, फिर 45 जो है DPSP एंड 11th ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये ध्यान रखना कि 86 अमेंडमेंट 2002 को तीन चीज़ें ऐड की गई थी। 21A फंडामेंटल राइट्स, 45 DPSP, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।